Hello students, welcome again to Swami Vivekananda Institute. This is Surbi Jain and today I'm gonna continue with one more topic of unit number 5 of UGC NET paper 1, Mathematical Reasoning and Aptitude. Mathematical Reasoning and Aptitude की unit number 5 है. Basically it is the unit number 5 of UGC NET paper 1. इसका आज एक और टॉपिक कर रहे हैं. हमने क्या क्या किया अभी तक? इंट्रोडक्शन किया हमने, बेसिकली क्या क्या है इसमें, कौन कौन से टॉपिक स्टडी करेंगे हम. ठीक है, तो मैंने स्टार्टिंग किया था नंबर सिस्टम से, संख्या पद्धति से. डिफरेंट टाइप ऑफ नंबर्स मैंने बताए थे, संख्याओं के प्रकार बताए थे. ठीक है, उसके बाद मैंने लेटर सीरीज, नंबर सीरीज वगैरह बताई थी. इनसे रिलेटेड पैटर्न कौन कौन से होते हैं, वो सब कैसे आएंगे क्वेश्चंस में. कोडिंग डिकोडिंग मैंने बता दिया है. इस तरह के काफी टॉपिक्स हमने कर लिए हैं, उनके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी कुछ कुछ की है. तो आप प्रैक्टिस करते रहिए क्वेश्चंस. आगे हम एक और टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि डायरेक्शन सेंस. डायरेक्शन सेंस, डायरेक्शन समझते हैं कौन कौन सी होती है, कौन कौन सी डायरेक्शंस होती है, दिशाएं, है ना. तो डायरेक्शंस का सेंस लेंगे हम, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आते हैं. बहुत ही स्कोरिंग है, मतलब बहुत ही स्कोरिंग एज इन लाइक इजीली यू कैन स्कोर इन दिस. ठीक है, सो विल कंसीडर जो चीज हमें इजीली आती है, हम इजीली कर पाते हैं, तो हमें लगता है ना यार इजीली स्कोर कर लिया तो यार 2 मार्क्स आर इनफ. तो लाइक मार्क्स तो इक्वल ही है. थिंग इज कि आपको अगर वो चीज आती है तो यू कैन इजीली अटेम्प्ट दैट क्वेश्चन और कर सकते हैं. तो बहुत ईजी है. आज मैं इंट्रोडक्शन दूंगी, चीजें समझाऊंगी किस तरह से क्वेश्चन आते हैं और किस तरह से आपको उनको अटेम्प्ट करना है. ठीक है, तो बेसिकली दिशा बोध, है ना, गणितीय तर्क एवं योग्यता और योग्यता, बेसिकली ये हमारा है यूनिट नंबर 5. तो मैं बात कर रही हूँ डायरेक्शन सेंस. डायरेक्शन के बारे में नॉलेजेस कैसी हैं आपकी. ठीक है, कुछ को होगी कुछ को नहीं होगी, तो मैं आज अच्छे से क्लियर कर दूंगी कैसे कैसे होगी. दिशा बोध, तो बेसिकली हम अगर बात करें दिशा की तो कितनी दिशाएं होती है हमारी, मेन 4, है ना. कौन कौन सी, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, है ना. कौन कौन सी, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम. तो अगर हम बात करें डायग्रामेटिकली, है ना, डायग्राम के फॉर्म में अगर मैं बात करती हूँ, सो ये हो गया मेरा उत्तर दिशा. ये कौन सी हो गई, उत्तर दिशा. उत्तर दिशा. ये कौन सी होगी, दक्षिण दिशा. दक्षिण बोल सकते हैं शॉर्ट में, है ना. ये कौन सी थी, पूर्व या पश्चिम, पूर्व दिशा. कई स्टूडेंट्स को डाउट होता है कि कौन सी दिशा पूर्व है कौन सी पश्चिम है. ठीक है, तो दिस इज नॉर्थ उत्तर दिशा, साउथ दक्षिण, ईस्ट पूर्व एंड पश्चिम वेस्ट. पश्चिम दिशा वेस्ट. क्लियर है, ये हो गई नॉर्थ, नॉर्थ डायरेक्शन. दिस इज साउथ. क्लियर है, साउथ हो गई, नॉर्थ हो गई, ईस्ट एंड वेस्ट. ये 4 डायरेक्शन सबको पता है ना. क्लियर है, तो सिंपल सा हो गया. नाउ अब कई बार सुना आपने डायरेक्शंस कैसे जाती है, डायरेक्शंस कैसी होती है कई बार, नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट, मतलब 2 टर्म्स को कंबाइन करके बोलते हैं. किस किस को कंबाइन कर सकते हैं, किस किस को नहीं कर सकते, वो भी हम देखेंगे. और कौन सी होती है वो हमें पता चलेगा. देखिए, अगर मैं नॉर्थ उत्तर दिशा और पश्चिम दिशा के बीच की बात करूं, यहाँ का जो होता है, अगर मैं इस बीच वाले की बात करूं तो इसे हम क्या बोल देंगे, नॉर्थ वेस्ट. कौन सी डायरेक्शन हो गई है, नॉर्थ वेस्ट. वेस्ट नॉर्थ जनरली हम नहीं बोलते हैं, ठीक है, लेकिन हाँ वेस्ट नॉर्थ भी बोलेंगे तो हमारा मतलब वही है कि इन दोनों के बीच वाले की बात कर रहे हैं. तो इट इज नॉर्थ वेस्ट. तो नॉर्थ ईस्ट भी होगी शायद. ये देखो, ये नॉर्थ ईस्ट हो गई. कहीं पे सुना है नॉर्थ ईस्ट रीजन्स बोलते हैं हम. नॉर्थ ईस्ट रीजन्स, उत्तर पूर्वी इलाके, उत्तर पूर्वी क्षेत्र बोलते हैं ना. मणिपुर हो गया एंड सो ऑन, कई सारे हो गए. तो इस तरह से बोलते हैं, क्योंकि नॉर्थ और ईस्ट इस डायरेक्शन में है, इन दिशाओं में है, इसलिए हम बोलते हैं कि नॉर्थ ईस्ट एरियाज है, नॉर्थ ईस्ट रीजन. तो नॉर्थ और ईस्ट के बीच वाला जो हो गया ये वाला क्वेश्चन, दिस इज नॉर्थ ईस्ट. क्लियर है. इसको ईस्ट नॉर्थ क्या बोलेंगे, नॉर्थ ईस्ट बोल रहे हैं नॉर्मली. नॉर्थ पहले बोलते हैं, ईस्ट बाद में बोलते हैं, लेकिन ईस्ट नॉर्थ बोलेंगे तो एरिया तो यही वाले की बात होगी ना. ठीक है, तो इसका मतलब नॉर्थ साउथ कोई एरिया होगा, ये तो अपोजिट है ना. नॉर्थ और साउथ कोई एरिया होगा क्या, नहीं, ये दोनों तो अपोजिट है ना. नॉर्थ अगर यहाँ है तो
साउथ इसके उल्टी दिशा में है, मतलब दूसरी तरफ है। अगर वेस्ट यहाँ है, पश्चिम यहाँ है, तो ईस्ट उसके अपोजिट है। सो ईस्ट और वेस्ट का कॉम्बिनेशन नहीं बन सकता, नॉर्थ और साउथ का नहीं बन सकता, क्योंकि वो कॉमन नहीं आएगा ना, वो तो अपोजिट जा रहे हैं। तो यहाँ पे कॉमन आ रहा है, इसलिए कॉमन एरिया को हमने बोल दिया नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट। इसी तरह से हम साउथ वेस्ट एंड साउथ ईस्ट भी बोल सकते हैं, है ना। ये कौन सा हो गया, साउथ वेस्ट, ये साउथ ईस्ट। क्लियर है सभी को, ये सिंपल है ना, बहुत सिंपल। उत्तर पूर्व, ये कौन सा, उत्तर पश्चिम, और ये दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पूर्व। क्लियर है सभी को, बहुत सिंपल सा इंट्रोडक्शन दिया मैंने, है ना। सो ये स्टार्टिंग पॉइंट बोल सकते हैं इसको, मैं अभी समझाने के लिए बोल रही हूँ, शुरुआत जहां से शुरू करेंगे इसको हम ये मानते हैं फिलहाल, इस तरह से इनिशिएटिंग पॉइंट, जहां से चीज स्टार्ट हो रही है कुछ भी। सो डायरेक्शंस बेसिक मैंने इंट्रोडक्शन दे दिया। नाउ एक चीज और बतानी है, जैसे हम डायरेक्शंस की बात करेंगे तो एक टॉपिक और मैं खुद से बताना चाह रही हूँ जो कि यूज होगा क्वेश्चंस को करने में, तो इसलिए मैं अलग से बता रही हूँ। इतना बेसिक इंट्रोडक्शन सबको क्लियर हो गया, आई गेस, है ना। यस। नाउ दाया बाया पता है सबको, लेफ्ट राइट वो भी पता है ना। दाया और बाया, सीधा मतलब स्ट्रेट हो गया, बाया कौन सा हो गया, लेफ्ट, लेफ्ट हैंड साइड वाला, ये राइट हैंड साइड वाला हमारा कौन सा हो गया, दाया। ठीक है, क्लियर है सभी को। यस, स्ट्रेट बोलेंगे तो स्ट्रेट हो जाएगा, स्ट्रेट मतलब बिल्कुल सीधा। सीधा कैसे होगा, ऐसे सीधा, इनकेस में ये सीधा होगा, ये सीधा होगा। बेसिकली सीधा वो डिपेंड अपॉन कि हमारा फेसिंग किधर है। मेरा फेसिंग इधर है तो दिस वुड बी सीधा, अगर मेरा फेसिंग इस साइड है तो सीधा मेरे लिए ये हो गया। क्लियर है आप सभी को, तो ये चीज का भी ध्यान रखना है, थोड़ा सा क्लियर होना चाहिए कि सीधा या स्ट्रेट अगर मैं बोल रही हूँ तो किस तरह से मतलब है, जिस डायरेक्शन में उस तरह से मानेंगे। सीधा मतलब स्ट्रेट हो गया। सो जिस तरह फेसिंग है हमारी, जिस तरफ हमारा मुख है, जिस तरफ हमारा फेस है, उस पर डिपेंड करेगा फिलहाल। ठीक है, मतलब क्वेश्चन में डिपेंड करेगा ऐसे। नाउ ये क्लियर हो गई थी कुछ टर्म्स, है ना। ठीक है, उसके अलावा कुछ एंगल्स भी होते हैं हमारे, है ना। एंगल्स में जैसे मैं बोलूंगी कोण, आपने पढ़े होंगे, मैं अलग से बता रही हूँ क्योंकि कुछ बार कई बार क्वेश्चंस में इस तरह की टर्म्स आती हैं, तो मैं पहले से ही टर्म्स क्लियर कर रही हूँ कुछ, ताकि आपको अच्छे से समझ आए। कोण हो गए 0 डिग्री का, कोण मतलब एंगल्स। सो एंगल्स हमारे कितने डिग्रीज के होते हैं, एक 0 डिग्री का हो गया, एक 10 का हो गया, डेसिमल्स में भी होते हैं, है ना, नेगेटिव भी होते हैं कहने को तो, लेकिन मैं पॉजिटिव एंगल्स की बात करी। 0 डिग्री का हो गया, 10 का हो गया, एग्जाम्पल के लिए 90 का हो गया, 180 का हो गया, और 360 डिग्री का हो गया, एंड सो ऑन। ठीक है, सो मेन एंगल्स की मैं कौन कौन सी बात कर रही हूँ, माना एक 0 डिग्री वाला फिलहाल, एक 90 डिग्री, इसके अलावा 45 डिग्रीज की बोल रही हूँ। 45 डिग्रीज, 90 डिग्रीज, 180 डिग्रीज एंड 360 डिग्रीज। ठीक है ना। 0 डिग्री मतलब क्या है, मैंने 0 डिग्री मूव किया, मतलब कोई भी एंगल पे ऐसे मूव नहीं किया, मतलब मैं ऐसे भी नहीं हुई। 0 डिग्री मतलब इट्स लाइक सेम, सेम पोजीशन। 0 का मतलब 0 डिग्री का मतलब क्या हो जाएगा, सेम पोजीशन। 0 डिग्री मीन्स सेम पोजीशन, वही अवस्था जिसमें आप हैं। 0 डिग्री मतलब सेम पोजीशन, नो मूवमेंट। वही अवस्था है जो आपकी पहले थी। क्लियर है, जैसे मैंने पहले वाली स्लाइड पे बताया था आपको, जो इंट्रोडक्शन दे रही थी मैं, कि ये स्टार्टिंग पॉइंट है। अगर इसकी बात करते हैं, अगर आप यहाँ पे माना इनकेस यूर स्टैंडिंग हेयर, या यहाँ पे कोई चीज है, 0 डिग्री की बात करते हैं, वो यहीं रहेगी। और मतलब अगर उसका फेस इधर है तो इधर ही रहेगा, इधर है तो इधर, जहां भी है एग्जैक्टली वैसे ही रहेंगे। अगर नॉर्थ ईस्ट की तरफ फेस है, ठीक है, तो यहाँ पे ही माना जाएगा, बाकी कहीं नहीं माना जाएगा। क्लियर है आप सभी को, तो वही है, वहां से ऐसा कोई मूवमेंट यूं नहीं आ रहा, मतलब फेसिंग चेंज नहीं हो रही है। तो एंगल का इस्तेमाल किस लिए होता है, फेसिंग चेंज के लिए, हमारी दिशा बदल रही है। समझ आया, कोड का इस्तेमाल या एंगल्स का यूज किस लिए हो रहा है, दिशा, कौन सी दिशा के लिए, इसमें दिशा डिसाइड हो जाएगी, हमारी दिशा बदल सकती है। 0 डिग्री होगी तो कोई चेंज नहीं आएगा, वैसे आ जाएगा। दाया बाया भी करेंगे तो हमारी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, लेफ्ट हुआ या राइट हुए तो भी हमारी दिशा बदल जाएगी। क्लियर है ना। सीधा स्ट्रेट वगैरह चलेंगे, कहीं जगह स्ट्रेट जा रहे हैं या बैकवर्ड हो रहे हैं,
डायरेक्शन सेम ही रहेगी, बस वी विल मूव आगे, हम आगे बढ़ेंगे या पीछे की तरफ होंगे, उसमें डिस्टेंस कवर होएगा, दूरी बढ़ेगी या घटेगी, लेकिन उसमें हमारी दिशा नहीं बदलेगी। अगर हम स्ट्रेट जा रहे हैं या बेसिकली मतलब एक ही दिशा में अगर हम आगे बढ़ते जा रहे हैं तो वो दिशा तो वही रहेगी, बदलेगी थोड़ी ना, है ना? क्लियर है? सो 0 डिग्रीज मैंने बता रही थी अभी आपको, 0 डिग्री का मतलब होगा कि उसी अवस्था में सेम पोजीशन। क्लियर है? नेक्स्ट हो गया हमारा 45 डिग्रीज। अगर मैं 45 डिग्रीज की बात करूं तो किस सेंस में होगी, मैं चार्ट के थ्रू बताती हूँ आपको इसमें। ठीक है, ये इंट्रोडक्शन आपको दिया मैंने। 0 डिग्री में मैंने बोला जहां की तरफ, जहां भी आपका फेस है वहीं पर रहेगा। इन केस मैं बात कर रही हूँ, माना आपका फेस इस तरफ है, तो मतलब यहाँ पे खड़े आपका फेस यहाँ पे है, यहाँ पे फेस है, तो ये इसी तरफ रहेगा, कोई मूवमेंट नहीं होगी, डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं आएगा। स्ट्रेट जाओगे तो डायरेक्शन फिर भी वही रहेगी, आप यहाँ पे चलते रहोगे, यहाँ आओगे तो यहाँ चलते रहोगे। ये चीज क्लियर है? पहली वाली मैंने क्या बताई, है ना? ठीक है। सेकेंड केस मैंने क्या बता रही हूँ, 45 डिग्रीज। 0 डिग्री में मैंने समझ आया कि कोई हमारी उसी अवस्था में रहेंगे, कोई मूवमेंट नहीं होगी दैट वे, है ना? दैट वे क्या होगी ही नहीं। 45 डिग्रीज की अगर मैं बात करती हूँ, 45 डिग्रीज की अगर मैं बात करती हूँ, 45 डिग्री, तो उसमें क्या होता है, 90 डिग्रीज हमारा कैसे दिखता है, ऐसे। इसको बोलते हैं समकोण, 90 डिग्री का। लंब बोलते हैं, कई बार यूज करने के लिए टर्म लंब से समझते हैं हम, है ना? या फिर हमारा समकोण बोलते हैं इसको। वैसे समकोण मतलब राइट एंगल। कौन सा? राइट एंगल। क्लियर है? तो मैं राइट एंगल की बोल रही हूँ यहाँ पर कि समकोण बोलते हैं राइट एंगल को। तो इस एंगल का जो हाफ होगा, क्योंकि ये 90 डिग्री का है, इसका आधा जो हमारा होगा वो हमारा 45 डिग्री का होगा, और आधा जो होगा वो बिल्कुल ऐसे बीच में से जाएगा, वो 45 डिग्री का हमारा एंगल कहलाएगा। इधर से 45 है, इधर 45 आ गया, लेकिन ये लाइन जो है ये 45 डिग्रीज को रिप्रेजेंट कर रही है। लाइन क्या, बेसिकली ये रे होती है, किरण। ठीक है, मैथमेटिकल वे में नहीं जा रही मैं ज्यादा, क्योंकि मतलब मैथमेटिकल वे में इसको हम किरण या रे बोलेंगे, लेकिन मैं भी लाइन के सेंस में बोल रही हूँ इसको। ठीक है, सो 45 डिग्रीज की अगर बात करें, माना मैं यहाँ पे खड़ी हूँ या मैं यहाँ पे हूँ, इनकेस मेरी पोजीशन है अभी ये, कौन सी पोजीशन हो गई मेरी, माना मेरी पोजीशन ये है, कौन सी पोजीशन हो गई, माना मेरी पोजीशन है ये। अब मैं 45 डिग्रीज मूव कर रही हूँ, अगर मैं 45 डिग्रीज मूव कर रही हूँ किधर, तो 45 डिग्रीज क्या हो गया, जैसे मेरी ये है, तो इनकेस मेरा ये पॉइंट है, तो 45 डिग्रीज में मैं अगर, डिपेंड करता है मैं एंटी क्लॉकवाइज जा रही हूँ, क्लॉकवाइज जा रही हूँ। ये टर्म्स मुझे पहले बतानी है, उसके बाद मैं एंगल समझाऊंगी। ये टर्म्स बतानी थी मुझे अभी, हाँ, फिर हम एंगल्स को थोड़ा और अच्छे से देख पाएंगे, है ना? एक होता है, एक तो घड़ी की दिशा में, एक घड़ी की विपरीत दिशा में। तो घड़ी की दिशा कौन सी होती है हमारी, अगर हम क्लॉक की बात करें, सो ऐसे मूव करती है, इस एंगल में ऐसे ऐसे जाती है ना आगे, ऐसे बढ़ती है आगे। समझ आ रहा है मैं कैसे बोल रही हूँ, इस ऐसे जाती है आगे, है ना? तो ये होता है हमारा क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज मतलब जो क्लॉक जिस डायरेक्शन में मूव करती है, किसी की क्लॉक ऐसे ही बैकवर्ड जाती है, ऐसे नहीं ना, नहीं जाती। तो क्लॉकवाइज, क्लॉक डायरेक्शन किसको बोलते हैं, या क्लॉकवाइज डायरेक्शन किसको बोलते हैं? क्लॉकवाइज मतलब जो घड़ी की दिशा की तरह घूमती है, घड़ी जैसे घूम रही है उस तरह से। क्लियर है आप सभी को? तो घड़ी हमारी कैसी होती है, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट। एंटी क्लॉक क्या हो गया, एंटी मतलब उसके खिलाफ, तो एंटी क्लॉकवाइज मतलब जैसे घड़ी घूमती है उसका उल्टा, है ना? तो ये टर्म्स वहीं से आई है, घड़ी की दिशा में या घड़ी की विपरीत दिशा में घूमना। तो क्लॉकवाइज एक टर्म हो गई, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। क्लियर है? सो एक एंटी क्लॉकवाइज टर्म हो गई, एक क्लॉकवाइज टर्म हो गई। क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की दिशा में, घड़ी की दिशा में। मैं कुछ बेसिक इसलिए बता रही तो आपको, ताकि आपको आगे क्वेश्चंस करने में डाउट ना आए। कई बार टर्म्स ऐसे इस्तेमाल होगी जिसमें आपको डाउट आ सकता है, तो बेटर हम पहले ही बेसिक्स थोड़े क्लियर कर ले, फिर आगे क्वेश्चंस करें, है ना? तो घड़ी की दिशा, घड़ी की दिशा, यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की विपरीत दिशा, घड़ी की विपरीत, विपरीत, विपरीत नहीं, विपरीत होता है वर्ड, विपरीत वर्ड है, विपरीत नहीं है।
विपरीत मतलब अपोजिट। रीत, विपरीत दिशा। ये चीज भी क्लियर हो गई। तो हमारा अगर एंगल मूवमेंट हो रही है, माना मैं 50 डिग्रीज मूव कर रही हूँ, तो एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो गई, एक एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो गई। तो किस डायरेक्शन मूव कर रही हूँ ये भी डिपेंड करता है। इनकेस अगर मैं खड़ी हूँ, मेरा नॉर्थ की तरफ या आपकी तरफ मूव है ना। अगर मैं 45 डिग्री से 90 डिग्रीज मूव कर रही हूँ, 90 डिग्रीज मूव कर रही हूँ, तो एक मैं ऐसे कर सकती हूँ और एक मैं ऐसे कर सकती हूँ। क्लियर है। लेकिन दोनों में से कौन सा मानेंगे, तो डिपेंड करता है क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज होगा तो ऐसे जाएगा, लेफ्ट टू राइट, टुवर्ड्स राइट, राइट सीधे हाथ की तरफ, दाई तरफ, अदरवाइज राइट उल्टे हाथ की तरफ। क्लियर है। तो इसलिए लेफ्ट भी बोल देते हैं कई बार क्वेश्चन में, कई बार राइट बोल देते हैं, कभी कभी क्लॉकवाइज, बेसिकली क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज भी बोल देते हैं। तो डिपेंड करता है क्वेश्चन में कैसा है, तो आपको पता सब कुछ होना चाहिए। क्लियर है मैंने क्या बताया टर्म्स? यस, है ना। सो 0 डिग्रीज एंड 45 डिग्रीज के कॉन्टेक्स्ट में बता रही थी मैं। माना मेरी डायरेक्शन ही है, तो अब मैं अगर 45 डिग्रीज मूव कर रही हूँ, तो 90 के लिए, तो यहाँ से बेसिकली अगर यहाँ पर मेरा फेस है, फेस यहाँ पर है, मेरी फेसिंग कहाँ पर है, साउथ की तरफ है ना। क्योंकि मेरा स्टार्टिंग पॉइंट ये वाला हो गया ना, मेरा स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा हो गया, ये वाला हो गया, मेरा स्टार्टिंग पॉइंट हो गया ये वाला, और मेरा फेसिंग है इस तरफ। क्लियर है। अब मेरा फेसिंग इस तरफ है, अगर मैं 90 का देखूँ तो मेरा 90 ऐसे बनेगा, 45 एक तो यहाँ आ सकता है, 45 यहाँ जा सकता है अगर 90 इस तरह से लेता हूँ। क्लियर है। सो अब इस तरफ मूव किया या इस तरफ मूव किया वो डिपेंड करता है ना, यहाँ से यहाँ मूवमेंट होगी तो यहाँ से यहाँ होगी। क्लियर है, क्योंकि ये 0 वाला माना जाएगा ना। समझ आ रही है मैं क्या बोल रही हूँ आप सभी को? ठीक है। सो बेसिकली मेरी मूवमेंट यहाँ से यहाँ हुई, बेसिकली कितना हुई, कहाँ हुई, क्योंकि जो हम जहाँ हम खड़े थे ये स्ट्रेट लाइन मानी जाएगी हमारी इसके साथ वाली, तो इसलिए मैंने क्या स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की है यहाँ पे, है ना। सो यहाँ से 45 डिग्रीज, तो 45 डिग्रीज मतलब बेसिकली अगर सामने के अकॉर्डिंग है तो ऐसे भी हो सकता है 45। यहाँ से अगर मैं सीधा यहाँ देख रही हूँ तो मेरा 45 डिग्रीज का मूवमेंट ऐसे होगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ देख रही हूँ तो मेरा यूँ होगा, या फिर उस तरफ भी हो सकता है। तो बेसिकली अगर हम सामने की तरफ देख रहे हैं तो यहाँ से यूँ जाएगा। क्लियर है मैं क्या बोल रही हूँ? फिर से देखिए ध्यान से, मैं बोलना क्या चाह रही हूँ शायद क्लियर नहीं हुआ किसी को, अगर हो गया तो अच्छी बात है। फिर से ध्यान से सुन लीजिए कि मैं मूवमेंट कैसे बता रही हूँ। हाँ ठीक है, माना मैं यहाँ पे खड़ी हूँ, दिस इज माई लोकेशन, मेरा फेस है साउथ की तरफ, जहां भी तरफ है, जिस भी तरफ मेरा फेस है यहाँ मेरा फेस है। तो अगर मैं 45 डिग्रीज मूव करूंगी, या तो मैं इधर इस तरफ करूंगी क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, तो मैं यहाँ से मूव करूंगी क्योंकि मेरी आंखें इधर हैं, तो आंखें मेरी मूव होगी यहाँ पे, मेरी लोकेशन ये वाली हो जाएगी। क्लियर है। मैंने ये इसलिए बताया था कि यहाँ 90 वाला पूरा था, 90 का आधा, 45 का हम आइडिया लगा रहे हैं। चीज समझ आ रही है सभी को? ठीक है। इनकेस मेरी पोजीशन है ये वाली, मुझे 45 डिग्रीज मूव करना है, तो कहाँ करूंगी मैं, डिपेंड करता है। इनकेस अगर मेरा फेस इधर है, 45 डिग्रीज कितना हो जाएगा, या तो मैं यहाँ से यूं मूव कर दूंगी या फिर यहाँ से यूं मूव करूंगी, तो या तो मैं इस वाले नॉर्थ वाले पे आ जाऊंगी या फिर मैं ईस्ट वाले पे आ जाऊंगी। क्लियर है। उत्तर वाले पे या पूर्व वाले पे पहुंच जाऊंगी। चीजें समझ आ रही है ना? ठीक है। तो ये डिपेंड करता है कि हम कैसे कर रहे हैं मूवमेंट, है ना। तो 0 डिग्री समझ आ गया, वहीं पे रहेंगे। 45 डिग्रीज में हमारा क्या होगा, 45 डिग्रीज का मतलब 90 का हाफ मूवमेंट हो जाएगा। जैसे कि इनकेस अगर मैं नॉर्थ वेस्ट वाले पे हूँ तो मैं वेस्ट या नॉर्थ पे पहुंच जाऊंगी, अगर नॉर्थ पे हो तो नॉर्थ वेस्ट या नॉर्थ ईस्ट पे पहुंच जाऊंगी, मतलब इन दोनों में से ऐसे वो हाफ वाला हो जाएगा। 90 डिग्री का हाफ, समकोण का आधे वाला हिस्सा आगे हो जाएगा 45 डिग्रीज में। क्लियर है सभी को? आई गेस यस, है ना, क्योंकि ये 45 डिग्रीज पे होते हैं। ये 45 डिग्रीज हो गया, 45 डिग्री, ये भी 45 डिग्री पे, मतलब मैं समझाने के सेंस में वैसे बता रही हूँ, है ना। ये थोड़ा आपको कॉन्सेप्चुअली थोड़ा सा बेसिकली समझ आ जाए। दीज आर 90s के सेंस में मानेंगे, हालांकि 90 नहीं है दैट वे। कार्टेशियन प्लेन अगर हम देखें, कार्तीय तल देखें, तो उस वे में नहीं बता रही ना, डायरेक्शन सेंस दे रही, तो उस वे में इतना ज्यादा नहीं लेंगे। क्लियर है। 90 डिग्रीज क्लियर हो गया स्ट्रेट, माना 90 डिग्री में एग्जैक्टली मैं यहाँ खड़ी तो 90 डिग्री पूरा एग्जैक्ट ऐसे हो जाएगा, एक एल टाइप मूवमेंट हो जाएगी मेरी, है ना। नॉर्थ है तो क्या हो जाएगा हमारा, वेस्ट, नॉर्थ से इस तरफ किया तो वेस्ट हो सकता है, इस तरफ किया तो ईस्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे हुई तो यहाँ पे या यहाँ पे। क्लियर है, डायरेक्शन का समझ आ रहा है मैं कैसे बोल रही हूँ? अगर मेरी एक क्वेश्चन करती हूँ मैं, चलो आपसे पहले, अगर मैं नॉर्थ ईस्ट में खड़ी हूँ, मेरी पोजीशन कहां पर है, नॉर्थ ईस्ट,
मतलब उत्तर पूर्व। अगर मेरी दिशा है उत्तर पूर्व, तो अगर मैं 90 डिग्री मूव करती हूं तो मेरी डायरेक्शन कौन सी हो जाएगी, मेरी नई दिशा कौन सी होगी, न्यू डायरेक्शन। बताइए व्हाट वुड बी माय न्यू डायरेक्शन। नॉर्थ ईस्ट कहाँ पे होता है हमारा, फटाफट से बना के देख लेंगे। दिस इज नॉर्थ, दिस इज ईस्ट, ये होगी मेरी लक्ष्य, यहाँ पे हूं मैं। अगर मैं 90 डिग्री मूव करती हूँ तो नॉर्थ ईस्ट के बदले क्या होगा, 90 डिग्री मतलब अगर ये 45 हो गया, 45 और नीचे, एक तो ये हो सकता है ऑप्शन साउथ ईस्ट, एक ऑप्शन ये है, और दूसरा क्या पता मैं इस डायरेक्शन में मूव ना करूं, इस डायरेक्शन में करूं, तो नॉर्थ वेस्ट। सो दो आंसर्स हमारे क्या आ रहे हैं, इधर नॉर्थ वेस्ट और साउथ ईस्ट। तो अगर ये बताएंगे लेफ्ट टूवर्ड्स लेफ्ट है या टूवर्ड्स राइट है, तो उससे डिसाइड हो जाएगा, या फिर एंटी क्लॉक या क्लॉकवाइज है, उससे डिसाइड हो जाएगा कि मेरा आंसर क्या आएगा, साउथ ईस्ट आएगा या नॉर्थ वेस्ट आएगा। सबको क्लियर हो गया मैंने कैसे बताया डायरेक्शन। यस, इस तरह से हम पता लगाते हैं। एक छोटी सी चीज और इसी में आ जाएगी वैसे, 0 डिग्री का क्लियर हो गया सभी को, हो गया है, ये सब चीज क्लियर होनी कंपलसरी है। अगर ये क्लियर हो गई, क्वेश्चंस बहुत ही क्विकली होंगे, काफी अच्छी स्पीड से होंगे, एटलीस्ट आपको सोचना नहीं पड़ेगा ये 45 डिग्रीज कहाँ से आ गया, ये घड़ी की दिशा कहाँ से आ गई, क्वेश्चन में कोई ऐसे डाउट्स नहीं आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है 45 डिग्रीज, बता दिया मैंने। 90 डिग्रीज मैंने बता दिया, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 180 डिग्रीज। 180 डिग्रीज मतलब होता है एक स्ट्रेट लाइन, तो आपको मतलब पता होना चाहिए ना इसका। तो 180 डिग्रीज मतलब होता है स्ट्रेट लाइन। इन केस मैं अगर ऐसे खड़ी हूँ तो 90 में मैं ऐसे मूव होंगी, और 90 और करूंगी तो 180 में यहाँ हो जाऊंगी, तो बिल्कुल बिल्कुल ही अपोजिट हो जाएगी डायरेक्शन। समझ आ गया, नॉर्थ है तो साउथ हो जाएगी, वेस्ट है तो ईस्ट हो जाएगी, ईस्ट है तो वेस्ट हो जाएगी। सबको क्लियर है, क्योंकि 180 डिग्री में पूरा बैक, मतलब बैक फ्रंट, फ्रंट बैक बन जाएगा। 180 डिग्री में पूरा ऐसे मूवमेंट हो जाएगी। इनकेस अगर मैं ऐसे खड़ी हूँ तो आई वुड बी लाइक प्रॉपर ऐसे, मेरी पीठ, मेरा बैक उस तरफ हो जाएगा जिस तरफ मेरा फेस था। 180 डिग्रीज में ऐसे मूवमेंट होगी। क्लियर है सभी को मैंने क्या बताया कि 180 डिग्रीज में कैसे मूवमेंट होगी मेरी, 180 डिग्रीज में। रीजन लॉजिक नॉर्मल है ना कि 180 डिग्रीज पूरा ऐसे हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ पे अगर है तो यहाँ से यहाँ हो जाएगा। तो बेसिकली ये चीज जो यहाँ पे थी वो ऐसे घूम के इधर आ गई, तो फेस इधर हो गया। दो दो थोड़ा ना, दो दो तरफ थोड़ी ना फेस होगा, दो साइड्स, तो फेस नहीं होगा ना फ्रंट एंड बैक में। सो 180 डिग्रीज में क्या होगा, बिल्कुल अपोजिट हो जाएगी डायरेक्शन। अपोजिट में कैसे हो जाएगी, जैसे नॉर्थ का साउथ, उत्तर का दक्षिण, साउथ का नॉर्थ, है ना, इस तरह से ईस्ट का वेस्ट या वेस्ट का ईस्ट। ये वाले साइन का मतलब है कि अगर ईस्ट है तो वेस्ट हो जाएगा, वेस्ट है तो ईस्ट हो जाएगा। क्लियर है सभी को। इसके अलावा एक चीज और पॉसिबिलिटी है, नॉर्थ ईस्ट अगर हुआ तो क्या हो जाएगा, मेरा क्वेश्चन है, अगर मेरी फेसिंग नॉर्थ ईस्ट में है, अगर मैं 180 डिग्रीज मूव करती हूँ तो मेरी न्यू डायरेक्शन क्या होगी। दिस इज अ क्वेश्चन फॉर यू, जिसको जिसको पता है फटाफट से क्वेश्चन का आंसर लिखिए, फिर आप इसको करेंगे या मेंटली अगर इस क्वेश्चन का आंसर कर लेंगे, फिर मैं भी इसका आंसर बताऊंगी कुछ देर में, तो यू कैन मैच कि आपका मैच कर रहा है नहीं कर रहा है। क्लियर है, तो साथ साथ करते रहने क्वेश्चन भी। तो नॉर्थ ईस्ट मेरी अगर डायरेक्शन है, नॉर्थ ईस्ट कौन सी हो गई, हम फटाफट से ऐसे ले एक रे बना सकते हैं, पूरा एक मैंने ऐसे डायग्रामेटिकली बना दिया, आप मेंटली भी कर सकते हैं। ये हो गई हमारी नॉर्थ ईस्ट। 180 डिग्री मूव करूंगी तो मैं कहाँ, इसका अपोजिट, इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, बिल्कुल ये वाला, है ना, 90 यहाँ आ गया और 90 यहाँ आ गया, तो ये कौन सी हो गई, नॉर्थ ईस्ट के बदले साउथ वेस्ट। अब ऑप्शन कोई नहीं, अगर ठीक है ऑप्शन ये है कि या तो मैं क्लॉकवाइज गई या एंटी क्लॉक गई, लेकिन 180 डिग्रीज में सेम ही लोकेशन पे आऊंगी। इसकी पॉसिबिलिटी ऑफ आंसर इज ओनली वन, विच इज साउथ वेस्ट। समझ आ गया सभी को, दक्षिण पश्चिम इसका आंसर होगा। अच्छे से क्लियर है सभी को, आगे बढ़े, ठीक है ना, इतना सब क्लियर होना चाहिए सभी को। ठीक है, तो मैंने 180 डिग्रीज का समझा दिया, 0 डिग्री बता दिया, 45 डिग्रीज, 45 डिग्री बता दिया, 90 डिग्रीज 90 डिग्री, 180 डिग्रीज 180 डिग्री, और एक और है 360 डिग्रीज, मतलब 360 डिग्री। 360 डिग्री में क्या होता है, एक पूरा चक्कर कंप्लीट हो जाता है। मैं यहाँ खड़ी हूँ, 360 जब मैं घूमूंगी ना, मैं कह रही हूँ मैंने 360 डिग्रीज कवर कर लिया, पूरा एक रेवोल्यूशन ले लिया, तो मेरी ओरिजिनल पोजीशन जो थी वही वापस आ जाएगी। तो 360 डिग्री विल वर्क एज 0 डिग्री, जो 0 डिग्री काम करेगा वैसे ही 360 डिग्रीज करेगा। 360 डिग्री में मूवमेंट तो होगी, लेकिन मूवमेंट होके जो पोजीशन, न्यू पोजीशन आएगी वो ओल्ड पोजीशन जैसी ही होगी, जो पहले पोजीशन मेरी थी वही पोजीशन मेरी अब होगी।
360 डिग्रीज में। क्लियर है? अगर मैं उस वाले रे के थ्रू, रे जो मैंने बताया था उसके थ्रू अगर मैं बताऊं तो कैसे होगा इसमें अगर हम देखते हैं, इन केस हम टेकिंग दिस ग्रीन कलर, या थोड़ा हाईलाइट हो जाएगा। सो इन केस मेरी पोजीशन ये थी, यहाँ पे मेरा फेस माना यहाँ पे था फेसिंग, तो मैं यहाँ से घूमी 360 डिग्रीज में, यहाँ पे फिर से मेरा फेसिंग आ जाएगा, क्योंकि 360 डिग्रीज यहीं कंप्लीट होंगे। इट इज वर्किंग एज 0 डिग्री। क्लियर है सभी को मैंने क्या बताया अभी? आई होप यस। हालांकि ये दोनों इक्वल नहीं है, 360 डिग्री एंड 0 डिग्री सेम नहीं होते हैं। 360 degrees and 0 degrees are not same, but here they are working in the same way. Result output is the same. जो रिजल्ट आ रहा है वो सेम आ रहा है, इसलिए मैंने बताया दे आर नॉट इक्वल टू ईच अदर। ये मैंने नॉर्मल बताया, इक्वालिटी नहीं है, सेम नहीं है, बट दे आर वर्किंग इन सिमिलर मैनर, सेम मैनर, एक ही तरीके से रिजल्ट दे रहे हैं इन केस ऑफ डायरेक्शन। क्योंकि वही पोजीशन मेरी वापस आ गई, मतलब मैंने कोई मूवमेंट किया ही नहीं ना, दैट वे मूवमेंट हुई है लेकिन मूवमेंट वो नलीफाई हो गई, उसका इफेक्ट खत्म हो गया। सबको क्लियर है? ठीक है। तो ये बेसिक इंट्रोडक्शन था मैंने जो दिया आप सभी को, इसके बेसिस पे क्वेश्चंस आएंगे। एक छोटी सी चीज और है जो मैं इस डायरेक्शन डायरेक्शन सेंस दिशा बोध वाले टॉपिक में पढ़ाने जा रही हूँ, उसका इस्तेमाल भी कई बार हो जाता है। ठीक है, सो वो क्या है? सबको ये लग रहा था कि शायद सिर्फ ये इंट्रोडक्शन दे दिया ये इनफ है, लेकिन उसके अलावा कुछ टर्म्स होती है जिसका इस्तेमाल क्वेश्चंस में होता है, तो वो मैंने बता दिया यहाँ पर, है ना, एक्सप्लेन कर दिया है क्वेश्चंस के थ्रू, एग्जाम्पल्स के थ्रू। ठीक है, सो अब आगे बढ़ते हैं। ये मैं लिख के बता रही थी अब, बट हम आगे बढ़ते हैं। अगर अब आगे बात करें, अब मैं बात कर रही हूँ क्या, एक न्यू चीज। आपने कभी सुनी है पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस प्रमेय? सुनी होगी आई गेस, है ना? यूज भी किया होगा स्मॉलर स्टैंडर्ड्स में, जूनियर स्टैंडर्ड्स में, 9th 10th में एंड सो ऑन। सो क्या होती है पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस थ्योरम? पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय मतलब क्या है इसका? पाइथागोरस, बेसिकली दिस इज पाइथागोरस थ्योरम। ये पाइथागोरस थ्योरम है। एंड पाइथागोरस थ्योरम क्या बताती है हमें कि एक राइट एंगल ट्रायंगल की अगर हम बात करें, किसकी? राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है? समकोण त्रिभुज। इसमें एक एंगल समकोण है, एक एंगल 90 डिग्री का है। समकोण मैंने बताया था एंगल ऑफ 90 डिग्री, या जिसको हम राइट एंगल भी बोलते हैं। कौन सा एंगल? राइट एंगल। क्लियर है? सो समकोण त्रिभुज है ये, प्रॉपरली नहीं बनाया बट वैसे। सो इस ट्राइंगल को, इस त्रिभुज पे एप्लीकेबल होती है पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस थ्योरम। वो क्या बोलती है? हाइपोटेनियस, हाइपोटेन्यूस, हाइपोटेन्यूस का अगर होल स्क्वायर निकाले तो वो इक्वल होगा परपेंडिकुलर स्क्वायर। काफियों को पता होगी, जिसको नहीं पता है उसके लिए तो यूज होगी ना ये, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, और ये दोनों की इक्वालिटी होती है। तो इन केस अगर मेरे पास परपेंडिकुलर, बेस या हाइपोटेन्यूस में से कोई दो वैल्यूज है, मैं तीसरी वैल्यू निकाल सकती हूँ। समझ आया? ये होता है परपेंडिकुलर, ये होता है बेस, और ये होता है हाइपोटेनियस। एच शॉर्ट में लिखा है मैंने। सो बेस मतलब आधार। अगर मैं बेसिकली बताऊं, हाइपोटेनियस बोलते हैं हम कर्ण को, तो कर्ण की घात 2, परपेंडिकुलर होता है लंब की घात 2, और बेस होता है आधार। ये फॉर्मूला है पाइथागोरस प्रमेय का। तो उसके अकॉर्डिंग अगर मुझे आधार या लंब पता है तो मैं कर्ण निकाल सकती हूँ, कर्ण और लंब पता है तो आधार, और कर्ण और आधार पता है तो लंब निकाल सकती हूँ। मतलब बेसिकली अगर दो वैल्यूज अगर मुझे पता है, दो साइड्स पता है, तो तीसरी साइड में निकाल सकती हूँ। इसका इस्तेमाल होगा कहीं ना कहीं, इसीलिए मैं बता रही हूँ। जब क्वेश्चन में होगा तो आपको समझ आएगा किस तरह से हो रहा है। क्लियर है? सो परपेंडिकुलर मैंने इसको बताया, कभी कभी ये भी बेस बन सकता है ना? क्योंकि ये परपेंडिकुलर होगा तो ये बेस, अगर ये बेस है तो ये परपेंडिकुलर।
हाइपोटेनिस ये कर्ण तो रहेगा ही, ये लेंथीएस्ट होती है बेसिकली, लेंथीएस्ट साइड, सबसे लंबी दिशा है, मतलब सबसे लंबी भुजा है, लेंथीएस्ट साइड, लेंथीएस्ट साइड, मतलब सबसे लंबी भुजा होती है हमारी कर्ण। क्लियर है? समकोण त्रिभुज के केस में, राइट एंगल ट्रायंगल के केस में। क्लियर है ना आप सभी को? तो इसका भी इस्तेमाल हो सकता है, तो इसलिए मैंने बता दिया। इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो गया, कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस देखते हैं, ठीक है, कि हमें कितना अच्छे से समझ आया, कितने से अच्छे से हम क्वेश्चंस कर सकते हैं, है ना। तो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारा? पहला क्वेश्चन कह रहा है हमारा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा है मैंने, टाउन डी इज 12 किलोमीटर टूवर्ड्स द नॉर्थ ऑफ टाउन ए। टाउन डी जो है वो 12 किलोमीटर की 12 किलोमीटर है किसकी तरफ? टूवर्ड्स द नॉर्थ ऑफ टाउन ए। समझ आया? आगे क्या बोल रहे हैं? इस जो हमें पता है, जो भी इंफॉर्मेशन मिलेगी डायरेक्शंस वाली, तो सीधा हम उसका अरे बनाना स्टार्ट कर देंगे, उसकी इंफॉर्मेशन को प्लॉट करना स्टार्ट कर देंगे, क्वेश्चन इजी हो जाएगा, ठीक है। सो क्या बोल रहे हैं? टाउन डी 12 किलोमीटर है किसकी तरफ? नॉर्थ की तरफ। किसके? टाउन ए के, ऑफ टाउन ए मतलब टाउन ए के। तो टाउन डी एक ऐसा शहर है जो टाउन ए के उत्तर की दिशा में 12 किलोमीटर दूर है। सो अगर मैं बात करूं इसकी, सो मैंने क्या बोला? टाउन ए माना ये है मेरा टाउन ए। सो क्या बोल रहे हैं? फिर से सुनिए, टाउन डी इज 12 किलोमीटर टुवर्ड्स द नॉर्थ ऑफ टाउन ए। टाउन ए के नॉर्थ की तरफ 12 किलोमीटर अगर हम जाएं, माना ये हो गया टाउन ए, तो इसके नॉर्थ की तरफ अगर मैं 12 किलोमीटर जाऊं, 12 किलोमीटर माना ये 12 किलोमीटर हो गया मेरा, जाऊं तो मेरा टाउन डी आ जाता है। समझ आया क्वेश्चन के अकॉर्डिंग? ठीक है। नाउ टाउन सी इज 15 किलोमीटर टुवर्ड्स द वेस्ट ऑफ टाउन डी। अब एक टाउन सी है जो कि 15 किलोमीटर है किस तरफ? वेस्ट की तरफ, पश्चिम की दिशा की तरफ, टाउन डी के। तो टाउन डी की हमें लोकेशन पता है कहां पर है? टाउन डी की लोकेशन के वेस्ट। अब वेस्ट कौन सी होती है? वेस्ट, इसका, इस पॉइंट का वेस्ट कौन सा होगा? इसका फेसिंग किधर है? अभी नॉर्थ की तरफ है, क्योंकि नॉर्थ की तरफ है, तो नॉर्थ की तरफ अगर यहाँ ये नॉर्थ है तो वेस्ट हमारी ये वाली होगी। इस तरफ अगर हम 15 किलोमीटर चलते हैं, मैं 15 शॉर्ट में लिख रही, किलोमीटर वर्ड यूज नहीं कर रही, क्वेश्चन सॉल्व करने हैं क्योंकि टिक मार्क वाले हैं तो बहुत ज्यादा लिखने की जरूरत भी नहीं है। सी आ गया मेरा। अब ये मत सोचना ये दोनों मैथ से करे हैं, ये कम दिख रहा है, मैंने सिर्फ रिप्रेजेंट करने के लिए बताया है, ठीक है। नाउ टाउन बी इज 15 किलोमीटर टूवर्ड्स द वेस्ट ऑफ टाउन ए। ये समझ आ गया? ठीक है। नाउ एक और पॉइंट आया, अच्छा ये टाउन सी वाला हो चुका है, टाउन बी 15 किलोमीटर है वेस्ट की तरफ ऑफ टाउन ए। टाउन ए कौन सा है हमारा? दिस इज टाउन ए। तो टाउन ओ के वेस्ट की तरफ, वेस्ट ये वाला हो जाएगा, इसका इनिशियल पॉइंट तो यही है ना, इसकी वेस्ट की तरफ हमारा 15 किलोमीटर पे टाउन बी है। ये लग रहा है अभी इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग, है ना। विच, हाउ फार, क्वेश्चन क्या है? हाउ फार एंड इन विच डायरेक्शन इज टाउन बी फ्रॉम सी। कि कितना दूर और किस दिशा में है टाउन बी सी से। सी से बी कौन, कितना दूर है और कौन सी दिशा में है, ये बताना है। क्लियर है क्वेश्चन में? हिंदी में पढ़े तो, टाउन डी एक शहर है जो ए के उत्तर में 12 किलोमीटर दूर है। डी ए के उत्तर, उत्तर तो ये हो गया 12 किलोमीटर दूर है। टाउन सी शहर डी के पश्चिम में 15 किलोमीटर दूर है। सी हो गया डी के पश्चिम में 15 किलोमीटर दूर है। इसी तरह से टाउन बी बताया है जो कि 15 किलोमीटर है वेस्ट पश्चिम में ए के। तो पूछ रहे हैं सी से बी कितना दूर है और कौन सी दिशा में है। तो सी से बी कितना दूर है, ये देखो ना हमारा क्या बन जाएगा, इसको अगर हम ज्वाइन करें, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस देखेंगे हम बेसिकली, ऐसे घूम के नहीं जाना है, कभी सोचो ऐसे लगा के जाए, रोड ऐसे होंगे, नहीं नहीं, बिल्कुल स्ट्रेट डिस्टेंस लेते हैं हम इसमें। ये ध्यान रखना, डायरेक्शन सेंस वाले क्वेश्चंस में वी विल टेक द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस या स्ट्रेट डिस्टेंस। मतलब बेसिकली स्ट्रेट लाइन के सेंस में होना चाहिए, एक रेखा या लाइन के सेंस में, ठीक है। सो ऐसे अगर हम ज्वाइन करते हैं, हमको क्या दिख रहा है यहाँ पे? एक आयत बन गया, एक रेक्टेंगल बन गया। रेक्टेंगल बन गया तो अपोजिट साइड सेम होती है, 15 है, ये 15 है, ये 12 है, तो ये भी 12 हो जाएगी। तो दूरी कितनी इन दोनों के बीच में? 12 किलोमीटर। दो ऑप्शंस नजर आ रहे हैं, या तो ये, है ना। अब बी सी के किस दिशा में है? टाउन बी फ्रॉम सी, तो सी हमारा स्टार्टिंग पॉइंट हो गया, फ्रॉम सी पूछ रहे हैं, फ्रॉम सी बी कहां पर है? तो अगर सी यहाँ पे है तो बी किस तरफ हो गया? उसके नीचे की तरफ दिख रहा है,
है ना, तो बी इज इन साउथ, है ना। सो 12 किलोमीटर टूवर्ड्स साउथ। बाई चांस इन दोनों ऑप्शन में यही दिया है, दोनों के दोनों आंसर है। सो इनकेस एग्जाम में ऐसा कोई क्वेश्चन आता है मिसप्रिंट टाइप, कोई भी अगर मार्क करेंगे यू विल गेट द स्कोर। बी एंड डी दोनों सेम है ना, 12 किलोमीटर टूवर्ड्स साउथ। क्लियर है सभी को, कोई डाउट तो नहीं है। इनकेस अगर नॉर्थ होता तो हम उस वाले को नहीं लेते, साउथ वाले को ही लेते। तो इसके दोनों आंसर्स हो गए। कोई डाउट है किसी को या नहीं है? आई होप नहीं होगा, है ना। ये देखो हिंदी में बाई चांस दोनों यही वाले, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर हो जाएगा। एंड हमको क्लियर होगा कि इस तरह से। तो कुछ ना कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट यूज किए मैंने आपको आयताकार रेक्टेंगल की जो प्रॉपर्टीज होती है उसका इस्तेमाल किया, तो वो आपको पता होनी चाहिए, वो मैंने नहीं बताई, मैंने मेन चीजें बताई हैं, ठीक है। तो थोड़ी बहुत उस तरह की चीजें भी इस्तेमाल हो सकती है यहाँ पर। क्लियर है ये क्वेश्चन, इजीली हो गया फटाफट से। एक नेक्स्ट क्वेश्चन एक और देख लेते हैं, आई गेस हाँ ये रहा, ठीक है। तो एक क्वेश्चन और क्या है, रीड द फॉलोइंग केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। इस सारी इंफॉर्मेशन को अच्छे से पढ़ना है, तो हमको एक नीचे प्रश्न दिया गया है, उसका उत्तर देना है, ठीक है। निम्नलिखित को ध्यानपूर्वक पढ़िए और प्रश्न का उत्तर दीजिए, नीचे दिया गया है। थोड़ा इन्फॉर्मेशन कई बार हिंदी में टाइपिंग जल्दी जल्दी होती है तो मिस्टेक जाती है, बट नॉर्मली जो नीचे प्रश्न दिया उसका उत्तर देना है। तो कुछ पॉइंट्स नीचे दिए 1 2 3 4, इंग्लिश में भी 1 2 3 4। और क्वेश्चन क्या है 1 पॉइंट में, पॉइंट बी इज दिस दिस दिस, कुछ इन्फॉर्मेशन दी है 4 पॉइंट्स में, यहाँ भी दी है। पर हमसे पूछा क्या है, एक बार उसको देख लेते हैं। हाउ फार शुड वन वॉक फ्रॉम पॉइंट ए इन ऑर्डर टू रीच पॉइंट बी। कितना दूर, पॉइंट ए से कितनी दूर चलना चाहिए क्रम में पॉइंट डी पर पहुंचे। मतलब हमें क्या पूछ रहे हैं, हाउ फार शुड वन वॉक फ्रॉम पॉइंट ए इन ऑर्डर टू रीच पॉइंट डी। हमें एक पॉइंट ए है, उसे हमें पॉइंट डी पे पहुंचना है, तो हमें कितना चलना है। हम स्ट्रेट डिस्टेंस देखेंगे, शॉर्टेस्ट स्ट्रेट डिस्टेंस, ठीक है। सीधी कितनी दूरी है, वो हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शंस दिए होंगे कुछ ना कुछ, अच्छा इसमें ऑप्शंस नहीं दिए, क्लियर है, तो हम खुद से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो क्या होगा, इस इन्फॉर्मेशन को हम प्लॉट करेंगे, मैंने बताया जो भी क्वेश्चंस आते हैं इस तरह के, उसमें इन्फॉर्मेशन को प्लॉट कर लेते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करने इजी हो जाते हैं, ठीक है। क्या बोल रहे हैं, पॉइंट बी इज 4 मीटर टूवर्ड्स द नॉर्थ ऑफ पॉइंट ए। बिंदु बी बिंदु ए के 4 मीटर उत्तर की ओर है। बिंदु बी जो है वो 4 मीटर उत्तर की ओर है बिंदु ए के। तो बेसिकली पहले एक पॉइंट ए लेंगे हम, माना दिस इज पॉइंट ए, तो इसके नॉर्थ में अगर हम जाते हैं कितना 2, तो हमारा पॉइंट बी आ जाएगा 2 मीटर। क्लियर, सॉरी दिस इज 4, 2 नहीं है 4 है। क्लियर है, पॉइंट बी इज 4 मीटर टूवर्ड्स द नॉर्थ ऑफ पॉइंट ए। पॉइंट ए के नॉर्थ में चले गए पॉइंट बी पे। नाउ पॉइंट ई इज 8 मीटर टूवर्ड्स द ईस्ट ऑफ पॉइंट बी। पॉइंट ई है 8 मीटर टूवर्ड्स द ईस्ट ऑफ पॉइंट बी। अगर पॉइंट बी का ईस्ट देखें, पॉइंट बी वैसे ही हमारा फेसिंग किस तरफ कर रहा है, उत्तर दिशा की तरफ, उत्तर की ओर, नॉर्थ की ओर कर रहा है। इसका ईस्ट देखेंगे तो इधर ही आएगा हमारा, 8 पे हमारा पॉइंट ई है 8 मीटर। क्लियर है सभी को, है ना, ठीक है। पॉइंट सी इज 5 मीटर टूवर्ड्स द ईस्ट ऑफ पॉइंट ए। पॉइंट ए के अगर हम ईस्ट में देखें तो इसका ईस्ट, क्योंकि ये भी नॉर्मल डायरेक्शन में ही अभी नॉर्मल ओरिजिनल पोजीशन पे है, हमारा ओरिजिनल स्टार्टिंग पॉइंट तो यही था ना एक टाइप से, तो इसका ईस्ट देखेंगे तो यही हो गया। यहाँ से अगर 5 मीटर्स की बात करें तो हमारा एक पॉइंट है सी। क्लियर है सभी को, यस। नाउ पॉइंट डी इज 9 मीटर टूवर्ड्स द वेस्ट ऑफ पॉइंट सी। पॉइंट सी के अगर वेस्ट में जाए हम, तो हमारा एक पॉइंट कौन सा है, डी। सी हमारा जो पॉइंट हो गया सी। अब बेसिकली हम इस तरफ मूव कर रहे हैं, तो इसका वेस्ट कौन सा होगा बताइए, इस क्वेश्चन का वेस्ट कौन सा होगा, ताकि बेसिकली समझ के पॉइंट डी 9 मीटर है किस तरफ, वेस्ट ऑफ पॉइंट सी। बिंदु डी बिंदु सी के 9 मीटर पश्चिम की ओर है। अब ये पॉइंट की ओरिजिनल पोजीशन हो गई हमारी, है ना, ये ओरिजिनल पोजीशन हो गई। इसका वेस्ट कौन सा होगा, वेस्ट कौन सा होगा, वेस्ट इस तरफ हो जाएगा ऐसे, क्योंकि वेस्ट डायरेक्शन हमारी ये होती है, इधर 9 बोल रहे हैं, है ना। कौन सा पॉइंट, पॉइंट डी हमारा आ गया पॉइंट डी। क्लियर है, तो ये 4 दिख रहा हो गया क्योंकि टोटल हमारा 9 था, है ना, सी से डी तक। कह रहे हाउ फार शुड वन वॉक फ्रॉम पॉइंट ए इन ऑर्डर टू रीच पॉइंट डी। ए से डी तक पहुंचने के लिए हमें कितना चलना है, आगे सीधा आंसर 4 मीटर्स,
क्योंकि सी से डी तक पहुंच रहे हैं, हम वेस्ट डायरेक्शन में जा रहे हैं सी की, तो हमारा 9 है, ये 5 ऑलरेडी पता है, तो ये 4 हो गया। तो हमें समझ आ गया कैसे करना है क्वेश्चन, समझ आया। अब एक क्वेश्चन है मेरा, मैंने ये एक तरीका बता दिया आपको, ठीक है। अब इसके अलावा मुझे एक क्वेश्चन है मेरा आपसे, क्या अगर हम वेस्ट को ऐसे माने कि हम ऐसे इस तरफ गए हैं, तो ये हमारा नॉर्थ हो जाएगा, फेसिंग जो होता है उसको नॉर्थ मानेंगे, है, तो फिर ये हमारा वेस्ट वेस्ट हो जाएगा। क्या इस तरफ 9 मीटर चलेंगे हम, मेरा ये क्वेश्चन है, क्या हम इस तरफ 9 मीटर चलेंगे और हमारा डी आएगा, फिर हम इस डी और ए के बीच का डिफरेंस निकालेंगे। जिस इसका आंसर यस है मुझे कमेंट बॉक्स में यस करके बताएगा, इसका आंसर क्या होने लगता है वो ये मुझे बताएगा, ठीक है। लेकिन मैंने कॉन्सेप्ट नॉर्मली समझाया, नॉर्मल डायरेक्शंस के बारे में बताया, जिस जिस डायरेक्शन में मूवमेंट लिखी है उसमें हम मूव करेंगे, उसमें चलेंगे और उसके अकॉर्डिंग हमको अपने आंसर्स मिल जाएंगे। क्लियर है ये क्वेश्चन। तो इस तरह के क्वेश्चन आएंगे, आपको बस एक अरे बनाना है पूरा, एक उसका एक डायग्रामेटिकली सोल्यूशन आप निकालेंगे तो आप इजीली इसको सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। नेक्स्ट, अब एक क्वेश्चन है जो मैंने आपको सभी को होमवर्क करने के लिए दिया है, जितने कॉन्सेप्ट्स कराए हैं उन सबको अच्छे से रिवाइज कीजिएगा, 2 या 3 बार कीजिएगा, 2 बार मिनिमम रिवाइज कीजिए। मैं ये भी सेशन ले चुकी हूँ, इसमें आपने समझ लिया, क्वेश्चन समझ लिए। मैं मेरे जाने के बाद जब भी आपको आज टाइम मिले इस सेशन को पूरा रिवाइज करना अच्छे से, ठीक है। जो भी मैंने एक्सप्लेन किया थियोरेटिकली, प्रैक्टिकल जो क्वेश्चन कराए उनको भी एक बार खुद से करके देखिएगा, ठीक है। बिफोर आई कम फॉर द नेक्स्ट सेशन, मतलब 1 या 2 बार रिवाइज कीजिए, एक बार मिनिमम कीजिए, तो काफी हद तक आपके माइंड में रहेंगी चीजें, फिर आगे बेटर ही रहेगा आपके लिए, ठीक है। ये मैंने पहले भी बोला है कई बार आप सभी को। सो नाउ डू इट योरसेल्फ, ये क्वेश्चन खुद से करना, डोंट एक्सपेक्ट कि मैं खुद से बताऊंगी, कुछ कुछ क्वेश्चन होते बताने लायक, ठीक है, थोड़ा एक्सप्लेन कर दूंगी, बट हाँ करना खुद से ये क्वेश्चन। तो इसमें क्या बोल रहे हैं, हिंदी में भी है और इंग्लिश में भी दिया है मैंने क्वेश्चन, इंग्लिश में है ये कि हिंदी में भी, ठीक है। सो क्वेश्चन बोल रहे हैं, रमेश वॉक्स 20 मीटर्स टू द नॉर्थ, रमेश, अब सीधा क्या रमेश है यहाँ पे 20 मीटर नॉर्थ की तरफ चल रहा है, देन टेक्स अ लेफ्ट, फिर लेफ्ट मुड़ेगा, सिंपल सी बात, 20 मीटर चले फिर लेफ्ट मुड़े, वॉक्स 20 मीटर एंड देन टेक अ राइट, फिर राइट मुड़ रहा है अपने 30 मीटर्स चल रहा है, एंड ही अगेन टर्न एट एन एंगल ऑफ 180 डिग्रीज, फिर 180 डिग्रीज पे मूव कर रहा है, तो क्या होगा, इन केस ऐसे चला ऐसे चला ऐसे चला ऐसे चला, फिर यहाँ से 180 डिग्री पे मूव कर रहा है, फेस उसका यहाँ पे हो गया, 180 डिग्री पे मूव कर रहा है तो क्या होगा, वापस इधर आ जाएगा, बैकवर्ड इस तरफ फेस हो जाएगा उसका, है ना, हो गया। एंड वॉक्स 35 मीटर्स, तो जितना यहाँ चला था यहाँ से ये टोटल 35 मीटर चलेगा, इस तरह से होगा। मैंने कॉन्सेप्ट कराया था ना आपको 180 डिग्रीज वाला, कि फेस वहां से सीधा अपोजिट साइड हो जाएगा स्ट्रेट, एंड देन टेक्स अ लेफ्ट टर्न, फिर एक लेफ्ट टर्न लेगा, लेफ्ट मतलब अपने जहां पे भी फेस है उसके उसका लेफ्ट मानेगा, वहां से लेफ्ट जाएगा, एंड देन वॉक्स 5 मीटर्स एंड देन स्टॉप हो जाएगा। समझ आया। तो क्वेश्चन से यहाँ पे 3 पार्ट्स हैं, इन तीनों पार्ट्स के आंसर देने, इसी क्वेश्चन इसी इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड है, इसी इन्फॉर्मेशन से। हाउ फार इज ही फ्रॉम हिज ओरिजिनल स्टार्टिंग पॉइंट पोजीशन, स्टार्टिंग पोजीशन ये थी, इससे कितना दूर है, शॉर्टेस्ट स्ट्रेट डिस्टेंस हम देखेंगे, सबसे छोटी दूरी कितनी है, स्ट्रेट सीधी दूरी। इसके लिए शायद हमें राइट एंगल ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट यूज करना पड़े, हो सकता है कई बार हम बनाते हैं क्वेश्चन इन्फॉर्मेशन, तो कुछ इस तरह से दिख रही है, वो इसकी पोजीशन यहाँ आ गई है, यहाँ मूव ऐसे करके ऐसे आ गया, तो हम इसको इससे ज्वाइन करेंगे, ये हो गया, इस साइड के और इस साइड के बेसिस पे हम इसकी वैल्यू निकाल लेंगे, और ये आंसर होगा, ये प्लस ये मत करना, ये रास्ता तो यही है, ये रास्ता नहीं है, हम इसको ज्वाइन करेंगे यहाँ से लेके यहाँ तक, फिर हम उसका पाइथागोरस थ्योरम से आंसर निकालेंगे। क्लियर है सभी को, आई होप यस, ओके। नेक्स्ट, एंड इन विच डायरेक्शन इज ही स्टैंडिंग, अब वो कौन सी दिशा में खड़ा है ये हमें बताना है, क्लियर है, ये जैसे डायरेक्शन होगी ना जहां वो स्टॉप हुआ, वो डायरेक्शन कौन सी है, ये नहीं हो, शायद मैंने सिर्फ एग्जांपल के लिए बताया आप सभी को, तो ये मत सोचना ये आंसर है इसका, आई एम जस्ट टेलिंग यू। नाउ नेक्स्ट वन मोर क्वेश्चन इज, आल्सो टेल हाउ मेनी मीटर्स हैड ही वॉक्ड इन अ स्ट्रेट लाइन मैक्सिमम, इन विच डायरेक्शन, मतलब क्वेश्चन थोड़ा सा टाइप ठीक से नहीं हुआ है, इसका मीनिंग ये है, अगर मैं बोलूं हिंदी में पढ़ा देती हूँ आपको, कि साथ ही ये भी बताइए वे किसी में भी एक सीधी रेखा में कितने मीटर चला किसी भी दिशा में। क्वेश्चन दोनों टाइप ठीक से नहीं हुए हैं, कि मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे वो कभी कहीं टर्न हो रहा है कभी कहीं टर्न हो रहा है, ऐसे होता जा रहा है, जैसे भी है, तो हमें उसका स्टार्टिंग पॉइंट को कंसिडर करेंगे और ये देखेंगे कि एक नॉर्थ हो गई, एक वेस्ट हो गई, सॉरी ईस्ट हो गई, एक वेस्ट हो गई और एक साउथ हो गई, तो इन चारों डायरेक्शंस में सबसे ज्यादा दूर कौन सी दिशा में गया है वो, अगर स्ट्रेट देखे तो यहाँ तक ऊंचाई तक ज्यादा गया है, या राइट में या लेफ्ट में या सबसे नीचे,
मेरा क्वेश्चन इस सेंस में ये टाइपिंग मिस्टेक है थोड़ी सी, ठीक है। सो आई होप सबको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा कि मैंने होमवर्क में क्या क्वेश्चन दिया है, थर्ड वाले पार्ट में क्या पूछा है। सबके सब इस क्वेश्चन को सॉल्व करके रखिए, ठीक है। एंड कीप रिवाइजिंग, कीप प्रैक्टिसिंग मोर एंड मोर क्वेश्चंस। हैव अ नाइस डे, एंजॉय।